मेरा सवाल ये है, पहले खबर आई कि सोनिया गांधी हिमाचल से राज्यसभा में आएंगी, फिर वो राजस्थान चली जाती हैं। मैं ये क्यों ना मानूं कि अंदर खाने आला कमान को ये खबर हो गई थी कि ऑल इज नॉट वेल इन हिमाचल। यस, दैट इज ट्रू। और ये सच्चाई है कि जब सुखविंदर सुक्खू का सबसे पहले चयन हुआ, उस वक्त ये माना जाता है कि अग्निहोत्री के समर्थन में ज्यादा एमएलए थे, ये माना जाता है। लेकिन आलाकमान ने उनको चुना। क्या कारण रहे होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन एक कारण हो सकता है कि वो ठाकुर है और वहां पर हिमाचल में ज्यादा ट्रेडिशन रही है कि उस समुदाय से लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। एक कारण ये हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो हाल ही में मैंने पता लगाया, जब ये सब वहां पर विस्फोट हो गया राजनीतिक, तो मैंने सुना कि जो सुक्खू साहब हैं वो है तो ईमानदार आदमी, बट व्यवहारिक नहीं है। हाँ। देखिए, आज के दिन राजनीति में किसी भी नेता को सक्सेसफुल होने के लिए व्यवहारिक होना पड़ता है। अब ये बड़ा अच्छा शब्द है व्यवहारिक, उसमें कई आप ट्रेड्स इंक्लूड कर सकते हैं। Exactly. बहुत कुछ उसमें आ जाता है। हाँ। अगर आप व्यवहारिक हैं तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, करने में सक्षम है। वो व्यवहारिक नहीं थे, नजरअंदाज भी करेंगे व्यवहारिकता के नाम पर। हाँ, ये व्यवहारिक नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि इतने भारी स्तर पे अगर रोष था, और जो महाजन साहब थे, जो पहले कांग्रेस के अच्छे नेताओं में से गिने जाते थे, जो अभी कुछ वर्षों पहले छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनकी अभी भी पैठ थी। जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा कहता ना, कांग्रेस में मेरी अभी भी दोस्तियां हैं और लोग मुझे फोन करते हैं और बातचीत करते हैं, तो मैं जब मर्जी चाहूं उनको बुला के अपने साथ जोड़ सकता हूं। तो देखिए, बात यह है कि आज के दिन कांग्रेस जो है, ना सिर्फ वो एक अच्छे पॉलिटिकल एडवाइजर्स विहीन पार्टी है, उसके पास नहीं है। दूसरा, जो लोग हैं वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। तो संदेश क्या जा रहा है? 2024 का चुनाव है, मुंह पर सर पर खड़ा है, मुंह बाय खड़ा है। संदेश क्या दे रहा है हिमाचल, और वहां पर कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है वो क्या संदेश दे रहा है आम जनता को? संदेश, जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी थी उस वक्त, उसके बाद राजस्थान का प्रकरण हुआ, उस वक्त एक बड़े वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि राजस्थान की सरकार हम ना गिराएं। अगर राजस्थान की हमारी सरकार गिर जाएगी तो एक बड़ा ही खतरनाक मैसेज चला जाएगा कि हमको लोग इलेक्ट भी करते हैं, पावर में स्थापित भी करते हैं, लेकिन हमको पावर में बने रहने की कला नहीं आती। किसी भी पार्टी की ड्यूरेबिलिटी पे ऐसा सवाल उठ जाना, पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी पे ऐसा सवाल उठ जाना, बड़ा खतरनाक है। बड़ा खतरनाक और ये है। सवाल बार-बार चुनाव से पहले ये संदेश, ये तस्वीरें आना कांग्रेस के लिए क्या मायने हैं दिबांग आपकी निगाह में? और बीजेपी ऑपरेशन लोटस, थोड़ा पास थोड़ा फेल, संदेश क्या जा रहा है? देखिए, एक तो साफ है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है। आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तरह तरह के प्रायोजन करने पड़ते हैं। तो हम जो झारखंड में देख रहे हैं, जो हमने बिहार में देखा, जो हम हिमाचल में झारखंड सक्सेसफुल, झारखंड फेलियर, बिहार सक्सेसफुल, और अब हिमाचल। हाँ, एक बड़ा मैसेज क्या है कि ये जो भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट है कहीं का रोड़ा है, ये इंडिया गठबंधन बना है, ये इसी तरह से गिरते रहते हैं, दाएं बाएं होते रहते हैं। बीजेपी भी तो वही कर रही है। इन पर भरोसा नहीं करना है। पर ये मतलब जो प्रभु कह रहे थे, इशारा कर रहे थे, ये खोल दिए हैं दरवाजे कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के जो लोग आते हैं, अशोक चौहान राज्यसभा भेज दिए, आरपीएन सिंह राज्यसभा भेज दिए, जितिन प्रसाद मंत्री बना दिया, ज्योतिरादित्य को केंद्रीय मंत्री बना दिया। अरे पुराने भाजपाई कहां रह गए? ये तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है ना। ये भी एक तस्वीर है जी। ये एक नई बात ये चली है। लेकिन आप देखिए, बीजेपी की तरफ से देखिए, वो साफ दिखा रहे हैं कि एक साथ रह ही नहीं सकते ये लोग। राज्य दर राज्य गिर रहे हैं, कांग्रेस की हालत खराब है। अभी ये बहस हो रही थी कि भाई कांग्रेस वाले पहले भी धड़े थे, फिर कहा गया, जो विनोद ने कहा कि पहले धड़े थे पर विभाजन नहीं होता। अरे कांग्रेस में जो विभाजन हुआ 69 में किस लिए हुआ? इंदिरा गांधी अलग हुई, हुआ क्या
कि कांग्रेस में जब भी बड़ा नेता कोई केंद्र में नहीं होता है, इंदिरा गांधी का तब तक पूरी तरह से उभार नहीं हुआ नहीं हुआ था, तब वो पार्टी बंटती है। अभी एक मुख्यमंत्री हटाए गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने उनसे बहुत पहले एक बार इंटरव्यू में पूछा, आप लोग इतने क्यों चिपके रहते हैं गांधी नेहरू परिवार से? उन्होंने कहा कि भाई ये इन लोग आते हैं, प्रचार करते हैं, हम लोग चुनाव जीतते हैं, हम लोग मंत्री बनते हैं, क्यों छोड़े हम इनको? वो गारंटी अब नहीं है। जब वो गारंटी नहीं है तो वो ग्लू जो था वो नहीं है। पर तो सत्ता इसलिए में सब जब आप छिटक रहे रहते हैं हैं दाएं बाएं। दिबांग, सत्ता में आप लोगों को खुश रख सकते हैं। सत्ता में तो हिमाचल में कांग्रेस है ना, पर दो फाड़ वो होते दिख रहे हैं। सत्ता में कांग्रेस जरूर है। एक व्यक्ति है वो राजा का बेटा है, एक व्यक्ति है जो एक स्टेट ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर का बेटा है, हाँ, सुखू साहब। हाँ, दोनों में आपस में लगातार शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि भिड़ंत मची हुई है। एक और पूर्व पत्रकार है जो राजनीति में है, जो अग्निहोत्री जी हैं। तो इनमें लगातार एक वो द्वंद्व चल रहा था। ऐसे में क्या होता है कि अगर केंद्र सरकार, केंद्र में सजग नेता हो, कांग्रेस का कोई नेता हो केंद्र में बड़ा, जो जिसकी मान्यता हो, जो दिखाई देता हो, इधर उधर ना घूमता रहता हो जैसे अब भी घूम रहे हैं, आपने बताया, तब तो बात माने किसी की। जब केंद्र में नेता ही नहीं है, किसकी बात माने, किसकी बात सुने? अपने अपने गुट हैं वो हावी होते रहते हैं। वही हुआ, उसी में ये हुआ। अब ये जो बात चल रही है, जो कल हम लोग बात कर रहे थे, उसमें जो हमने कहा कि इन्होंने विप जारी किया, तो आज मेरी वहां बात हो रही थी एक मंत्री से, उन्होंने कहा ये जो विप जारी किया हमने, वो कट मोशंस आने थे उसके लिए जारी किया। आज भी बजट में इन लोगों ने वोट नहीं दिया। तो आज 2 बजे और फिर 4 बजे स्पीकर के सामने बहस हुई, दोनों तरफ से वकील आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।